ओके गाइस, सो नाउ वी विल बी सी वाइगोत्स्कीज वन लाइनर। ठीक है, जो लेव वाइगोत्स्की हैं उनके बारे में हम वन लाइनर देखेंगे। इनकी थ्योरी का जो नाम था वो था आपका सोशल कल्चरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी? जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है उनका सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या है? ZPD, जिसे हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये नाम याद रखिएगा। हाउ डज वाइगोत्स्की डिफाइन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? ये एक डिफरेंस होता है किसके बीच में? जब लर्नर बिना हेल्प के एक तो और एक हेल्प के साथ जहाँ पे वो पहुंच सकता है। ठीक है, मान लीजिए ये बच्चे का ओरिजिनल डेवलपमेंट है। ओरिजिनल डेवलपमेंट मतलब बच्चा बिना किसी हेल्प के ये चीज़ कर सकता है। अब यहाँ पे बच्चे को मान लीजिए मदद मिली, जैसे हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। अब बच्चा जहाँ तक अपने एक्चुअल डेवलपमेंट तक पहुँच सकता है, तो ये जो बीच का गैप होता है इसे ही हम बोलते हैं ZPD। व्हाट इज़ द रोल ऑफ लैंग्वेज इन वाइगोत्स्कीज थ्योरी? जो लैंग्वेज होती है ना, ये क्रूशियल रोल प्ले करती है किसमें? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। यानी कि इन्होंने बोला था कि लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले बच्चे के अंदर लैंग्वेज बनती है। लैंग्वेज जो है वो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करेगी। अगर जीन पियाजे में पूछा जाए तो उन्होंने लैंग्वेज जो है उसको सेकेंडरी ऑप्शन कहा था। उन्होंने कहा था बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो बच्चे की लैंग्वेज को फैसिलिटेट करता है। व्हाट इज स्कैफोल्डिंग इन वाइगोत्स्की थ्योरी? जो सपोर्ट आप एक मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन के द्वारा उसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए बच्चा है, बच्चा यहाँ पे किसी क्वेश्चन पे स्टक हो गया है। ठीक है, तो ये यहाँ तक उसका ओरिजिनल डेवलपमेंट था। अब अगर हम बच्चे को जरा सी हेल्प दे दें, पूरी हेल्प नहीं करनी है, बस उसको थोड़े बहुत क्लूज देके उसको अगर उसके ओरिजिनल डेवलपमेंट तक ले जाएं, तो ये तो होता है ZPD। अब यहाँ आपने बच्चे को जो शुरुआती मदद दी है जिससे बच्चा अपने एक्चुअल डेवलपमेंट तक पहुँच रहा है, उसे हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। और ये स्कैफोल्डिंग देता कौन है? मोर नॉलेजेबल अदर। नेक्स्ट है, हाउ डज वाइगोत्स्की व्यू द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग? जो सोशल इंटरेक्शन है लर्निंग में, उसको वाइगोत्स्की की थ्योरी में कैसा मतलब कैसे देखा जाता है? तो जो सोशल इंटरेक्शन है वो फंडामेंटल होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। यानी कि इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था सोशल इंटरेक्शन पर। ये इनका एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। इन्होंने कहा था बच्चा जितना ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा उतना ज़्यादा अपनी लर्निंग को मीनिंगफुल वो करेगा। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल टूल्स इन वाइगोत्स्की थ्योरी? जो कल्चरल टूल्स होते हैं उनके वाइगोत्स्की की थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंस है? तो जो कल्चरल टूल्स होते हैं जैसे कि लैंग्वेज हो गया, सिंबल्स हो गए, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं? असेंशियल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी थ्योरी में जो लैंग्वेज होती है ये बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट तक उसको क्या करती है? लेके जाती है। जो सिंबल्स होते हैं, बच्चा सिंबलाइज फॉर्म में चीज़ों को लर्न करता है। हाउ डज वाइगोत्स्की थ्योरी डिफर फ्रॉम पियाजे रिगार्डिंग द रोल ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट? जो वाइगोत्स्की है ना, उन्होंने मेन फोकस किया था सोशल और कल्चर कॉन्टेक्स्ट पे, जबकि जीन पियाजे जो हैं उनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज ही इसीलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने ना तो सोशल इंटरेक्शन और ना ही कल्चर कॉन्टेक्स्ट की कोई भी बात अपनी थ्योरी में की है। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर स्पीच इन वाइगोत्स्की थ्योरी? जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है उसमें उन्होंने एक वर्ड बोला था इनर स्पीच। इनर स्पीच क्या होता है? बच्चा अपने काम को सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए या फिर अपनी जो थिंकिंग है उसको प्रॉपर स्मूथ रखने के लिए बच्चा खुद से ही बात करता है। तो ये चीज़ क्या है? CDP में बहुत पॉजिटिवली ली जाती है क्योंकि इनर स्पीच जो होती है उसमें बच्चा अपने काम को प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट करेगा। हाउ डज वाइगोत्स्की डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लर्निंग? जो वाइगोत्स्की हैं वो लर्निंग की प्रोसेस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? लर्निंग जो होती है वो एक सोशली मीडिएटेड प्रोसेस है जहाँ इंटरेक्शन जो होता है दूसरे के साथ वो अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस करता है। तो लर्निंग की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है? सोशली मीडिएट होगी। मतलब बच्चा समाज में जितना ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा उतना ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग जो है वो एनहेंस होती है। मान लीजिए आप घर में बंद हैं तो आप क्या होंगे? कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं। मतलब हमारी नॉलेज जो होती है वो एक कांस्टेंट रह जाती है। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, तो धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है। What is the significance of more knowledgeable other in Vygotsky's theory? जो MKO होता है उसका मेन रोल क्या होता है? जो MKO होता है एक तो वो गाइडेंस देता है और बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो ZPD में हमने देखा था। MKO क्या होता है? स्कैफोल्डिंग देता है, वहाँ से बच्चा अपनी ग्रोथ को इम्प्रूव करके अपने ओरिजिनल एक्चुअल डेवलपमेंट तक जाता है। What roles do culture norms play in Vygotsky's theory?
कौन सा रोल जो है वो कल्चर नॉर्म्स जो है उनके रोल को प्ले करता है वाइगोस्की की थ्योरी में। तो जो कल्चरल नॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चा कैसे तो सोचता है और बच्चा कैसे चीज़ों का अधिगम करता है उस चीज़ को शेप वो देते हैं, ठीक है। तो जो कल्चर नॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे की थिंकिंग को जो है वो शेप देते हैं। और कल्चर नॉर्म्स यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे आप समाज में इंटरेक्शन करते हो। हाउ डज वाइगोस्की थ्योरी एड्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। जो लर्निंग होती है वो डेवलपमेंट से लीड होती है, ठीक है। जैसे जैसे सोशल इंटरेक्शन होगा वैसे वैसे कॉग्निटिव ग्रोथ जो है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्ले इन वाइगोस्की थ्योरी। जो रोल ऑफ प्ले होता है वाइगोस्की की थ्योरी में वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए अलाउ होता है और इसमें इंटरनलाइज जो कल्चरल नॉर्म्स होती हैं उनको यूज़ किया जाता है। कैसे, जब बच्चा रोल प्ले करेगा, यानी कि मान लीजिए अगर आपने किसी भी बच्चे को कोई प्ले करने के लिए दिया या बच्चा खेल खेल में सीख रहा है तो उसमें क्या होता है, बच्चा चीज़ों को धीरे धीरे एक्सप्लोर करके सीखता है। हाउ डज वाइगोस्की एक्सप्लेन द ट्रांजिशन फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल स्पीच। बच्चा क्या करता है, सबसे पहले लैंग्वेज को सोशली यूज़ करता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो इसको इनर स्पीच में अपनी चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए और थिंकिंग को मैनेज करने के लिए यूज़ करता है। व्हाट डज वाइगोस्की मेंट बाय मीडिएटेड लर्निंग। जो मीडिएटेड लर्निंग होती है उसमें हम कल्चरल टूल्स को यूज़ करके लर्निंग को मीनिंगफुल बनाते हैं और इसमें दूसरे जो हैं उनके साथ इंटरेक्शन किया जाता है। व्हाट इज़ रेसिप्रोकल टीचिंग इन वाइगोस्कीज एजुकेशन थ्योरी। जो रेसिप्रोकल टीचिंग होती है इसमें क्या होता है, एक कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच होती है जिसमें टीचर और स्टूडेंट जो हैं वो जो डिस्कशंस होता है उसको क्या करते हैं, लीड करते हैं, ठीक है। मतलब टीचर और बच्चे क्या करेंगे, आपस में डिस्कस कर करके चीज़ों को एक फाइनल कंक्लूजन तक लेके जाते हैं। जो वाइगोस्की है उन्होंने बोला था कि टीचर जो है वो कई बार क्या करता है, चीज़ों को एक रिवर्स थिंकिंग के तौर पे भी बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए समझाता है, ठीक है। तो जो रेसिप्रोकल टीचिंग होती है उसमें बेसिकली क्या होता है, आप टीचर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बच्चों के थ्रू वो धीरे धीरे टीचर ग्रेजुअली रिलीज करने लग जाता है, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्कैफ फोल्डिंग। नेक्स्ट है, हाउ डज वाइगोस्की थ्योरी अप्लाई टू क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। जो वाइगोस्की की थ्योरी है वो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में कैसे अप्लाई होती है। टीचर को स्कैफोल्डिंग यूज़ करना चाहिए, सोशल इंटरेक्शन, कल्चरली रिलेवेंट टूल जिससे लर्निंग जो है उसको इफेक्टिव किया जा सके। वाइगोस्की का जो कॉन्सेप्ट है ZPD का वो एजुकेशनल प्रैक्टिस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ये क्या करता है, बच्चे को सबसे पहले टीचर इंस्ट्रक्शन देगा क्योंकि हेल्प करने में वो उसको इंस्ट्रक्शन ही तो देगा, फिर बच्चे को वो सपोर्ट करता है हर बच्चे के डेवलपमेंट लेवल के अकॉर्डिंग। हाउ डज वाइगोस्की से अबाउट द रोल ऑफ एडल्ट्स इन चिल्ड्रंस लर्निंग। जो एडल्ट होते हैं ना वो बच्चे को गाइड करने में और बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सपोर्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे जैसे बच्चा उनके साथ इंटरेक्शन करेगा। हाउ डज वाइगोस्की व्यू द डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो वाइगोस्की है वो अमूर्त सोच जो है उसके डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है ना वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू डेवलप होती है और जो इंटरनलाइजेशन होता है कल्चरल टूल्स का, ठीक है। बेसिकली जो अमूर्त सोच होती है वो बच्चा कैसे डेवलप करता है, जितना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन करेगा। और जब आप कल्चर टूल्स का इंटरनलाइजेशन करने लग जाते हो, मतलब चीज़ों को खुद के अंदर सोचने लगते हो, तो बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। रिलेशनशिप बिटवीन थॉट एंड लैंग्वेज इन वाइगोस्की थ्योरी। लैंग्वेज जो है वो पहले डेवलप होती है और वो थॉट को डेवलप होने में रोल फैसिलिटेट करती है। हाउ डज वाइगोस्की डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग जो होती है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एनहेंस करेगी। कैसे, बच्चा जो है वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से एक्सपोज होता है। आपकी ओपिनियन अलग होगी, किसी बच्चे का पर्सपेक्टिव और अलग होगा, तो उसमें क्या होता है, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब इतने लोगों के टच में आता है तो अलग अलग तरीके से वो चीज़ों को सीखता है। What is the significance of contextual learning in वाइगोस्की's थ्योरी। जो वाइगोस्की की थ्योरी है उसमें कंटेक्चुअल लर्निंग का सिग्निफिकेंस क्या है। लर्निंग इफेक्टिव तब होती है जब इसको रियल लाइफ यानी कि रियलिया जो है उससे कनेक्ट किया जाए और सोशल इंटरेक्शन से कनेक्ट किया जाए। दिस इज़ योर कंटेक्चुअल लर्निंग। कंटेक्चुअल लर्निंग मतलब बच्चे को आप जो पढ़ा रहे हो वो उसकी रियल लाइफ सिचुएशन से उसको जोड़ो। हाउ डज वाइगोस्की थ्योरी एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है उसमें क्या होता है, एक बच्चे जो है वो बहुत जल्दी तरीके से चीज़ों को समझ रहा है, तो बच्चे को जो आप स्कैफोल्डिंग दे रहे हो
वो डिपेंड करती है। मान लीजिए एक बच्चे को स्कैफोल्डिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, एक बच्चे को स्कैफोल्डिंग कम चाहिए, एक बच्चे को स्कैफोल्डिंग हो सकता है चाहिए ही नहीं हो। तो ये क्या होता है, एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। हर बच्चा जो है वो अपनी नीड के हिसाब से सपोर्ट को पर्सनलाइज करता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इमिटेशन इन वाइगोस्कीज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? इमिटेशन में क्या होता है, बच्चा दूसरे को नकल करता है, मतलब बिल्कुल उसका अनुकरण करेगा। इसमें क्या होता है, बच्चा नई स्किल्स को धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर देगा। हाउ डज वाइगोस्कीज थ्योरी एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल? बच्चा क्या करता है, गाइडेड इंटरेक्शन, कोलाबोरेशन, इसमें क्या होता है, ज़्यादा नॉलेजेबल यानी कि MKO जो है उसकी गाइडेंस में चीज़ों को लर्न करता है। हाउ डज वाइगोस्कीज थ्योरी व्यू द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन कॉग्निशन? जो कल्चर होती है ना, वो क्या करती है, बच्चे की जो संज्ञानात्मक सोच है उसको शेप देती है। कैसे? आप सामने वाले के एक्सपीरियंस को लेते हो तो वो आपके अंदर ट्रांसफ़र हुआ, सामने वाला कैसे चीज़ों को कर रहा है हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं। सोशल शेयर कॉग्निशन जो है उसका मतलब वाइगोस्की की थ्योरी में क्या है, जो संज्ञान होता है उसे हम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि खुद बनाते हैं। कैसे? सोशल इंटरेक्शन के थ्रू और कोलैबोरेशन के थ्रू। प्राइवेट स्पीच क्या होती है, जिसमें बच्चा अपनी जो खुद के डिसीजन और सोच है उसको फैसिलिटेट करता है। वाइगोस्की ने एडल्ट्स के रोल को, पीयर्स के रोल को कैसे डिफाइन किया है, ये क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं और इसके फोल्डिंग जो है बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। लर्निंग और डेवलपमेंट जो है वाइगोस्की के अकॉर्डिंग उनके बीच में क्या रिलेशन है? तो लर्निंग जो होती है वो प्रोसीड करती है और ड्राइव करती है किसको, डेवलपमेंट को, यानी कि जो अधिगम होता है ना वो विकास को प्रोसीड करता है और ड्राइव करता है। सबसे पहले लर्निंग जो होती है वो सोशल लेवल पे होती है और फिर उसको इंटरनलाइज किया जाता है। वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो टूल्स और साइंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कैसे यूज़ करती है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज जो है उसको एज ए टूल यूज़ किया जाता है। आप सोशल इंटरेक्शन करते हो, कोलैबोरेटिव लर्निंग करते हो। What is the significance of collaborative dialogue in the Vygotsky's theory? कोलैबोरेटिव डायलॉग में क्या होता है, बच्चा नई जो नॉलेज होती है उसको क्या करता है, सामने वाले से गेन करके अपने अंदर उसको इफेक्टिव तौर से अप्लाई करता है। हाउ डज वाइगोस्की व्यू द रोल ऑफ कम्युनिटी इन लर्निंग? कम्युनिटी एसेंशियल होती है, क्यों? क्योंकि ये भी एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है। सोशल इंटरेक्शन कम्युनिटी में ही होगा जिससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। हाउ डज वाइगोस्की थ्योरी एक्सप्लेन द इंटरनलाइजेशन प्रोसेस? इंटरनलाइजेशन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो सोशल एक्टिविटीज़ होती है और इंटरेक्शन के थ्रू इस प्रोसेस को हम, मतलब आपने सामने वाले से जो भी सीखा है उसको अपने अंदर अप्लाई करना। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्ले इन वाइगोस्की व्यू ऑफ चाइल्ड? क्रिटिकल एक्टिविटी होती है ये, जिसमें बच्चा सोशल रोल, मतलब दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है। एक्सटर्नल स्पीच क्या होता है, जिसमें हम इनिशियली कम्युनिकेशन करते हैं दूसरों के साथ, बाद में हम उसको प्राइवेट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। वाइगोस्की की थ्योरी जो है वो सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग पे कैसे अप्लाई होती है, क्योंकि जो सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग होती है उसे हम सोशल इंटरेक्शन और इसके फोल्डिंग के थ्रू एनहेंस कर सकते हैं, और इसमें मदर टंग तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाउ डज वाइगोस्की व्यू द कनेक्शन बिटवीन थॉट एंड एक्शन? जो थॉट होता है और जो एक्शन है वो एक दूसरे से कैसे होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। बिना किसी एक्शन के आप थॉट को परफॉर्म नहीं कर सकते। व्हाट डज रोल गाइडेड पार्टिसिपेशन प्ले इन वाइगोस्कीज थ्योरी? जो गाइडेड पार्टिसिपेशन होता है उसमें बच्चा एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज करता है MKO के सपोर्ट के साथ। हाउ डज वाइगोस्कीज थ्योरी व्यू द रोल ऑफ इमिटेशन इन लर्निंग? इमिटेशन जो होता है उसमें बच्चा नई स्किल सीखता है। कैसे? अगर टीचर मान लीजिए कोई नया एक्सपेरिमेंट करता है, या फिर घर पे मम्मी जो है कुछ नया खाने को बना रही होती है, कुछ नया कुछ भी क्रिएटिव करती होती है, तो हम उनको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, फॉलो करके हम ऑब्जर्व करके उस चीज़ को अपने अंदर लाते हैं। डायलॉग टीचिंग जो होती है वाइगोस्की की थ्योरी में उसका क्या रोल है? तो जो डायलॉजिकल टीचिंग होती है वो डायलॉग की इम्पोर्टेंस और लर्निंग प्रोसेस में जो इंटरेक्शन है उस पर बेस्ड होती है, कि आप सामने वाले के साथ किस तरीके से डायलॉग में इंटरेक्शन करते हो। वाइगोस्की जो है उन्होंने कल्चर के इम्पैक्ट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे कैसे डिस्क्राइब किया है? ये एक टूल प्रोवाइड करता है, यानी कि जो कल्चर और सोशल बैकग्राउंड है वो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक टूल होता है और एक कॉन्टेक्स्ट होता है लर्निंग के लिए। मीडिएटेड लर्निंग एक्सपीरियंस का जो कॉन्सेप्ट है वो वाइगोस्की की थ्योरी में क्या है? जो मीडिएटेड लर्निंग एक्सपीरियंस होता है उसमें लर्निंग एक मीडिएटर के द्वारा फैसिलिटेट होती है। मीडिएटर कौन है? चाहे वो टीचर हो, फ्रेंड हो, पीयर हो, कोई MK हो, कोई भी हो, ये लर्नर को क्या करता है, नई इन्फॉर्मेशन को समझने में और उसको इंटरप्रेट करने में हेल्प करेगा। हाउ डज वाइगोस्की व्यू द रोल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट?
सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है जिसमें आप सोशल इंटरेक्शन के थ्रू चीज़ों को इंटरनलाइज करते हैं और आप खुद के ही बिहेवियर को क्या करते हो, रीथिंक करते हो, उसको रिफॉर्म करते हो। हाउ डज वाइगोस्की डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट? एजुकेशन जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है जिसमें हम अपनी कॉग्निटिव ग्रोथ जो है उसको फैसिलिटेट करते हैं। वाइगोस्की की जो थ्योरी है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को कैसे एड्रेस किया है, आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हो जितना ज़्यादा आप कोलैबोरेटिव इंटरेक्शन करते हो और जहाँ पे आप गाइडेड लर्निंग एक्सपीरियंस लेते हो, किसके थ्रू? MKO। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पीयर ट्यूरिंग इन वाइगोस्कीज एजुकेशनल अप्रोच? जो पीयर ट्यूरिंग होती है वो क्या करती है, एक लर्निंग में एक बहुत ग्रेट इम्पैक्ट छोड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें ZPD जो है उसको सपोर्ट मिलता है। हाउ डज वाइगोस्की एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द टीचर्स रोल इन लर्निंग? जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर होता है, वो गाइड करता है, वो स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करता है और नई अपॉर्चुनिटीज़ बनाता है मीनिंगफुल सोशल इंटरेक्शन के लिए। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको लेव वाइगोस्की क्लियर है। ये इसके 1 लाइनर्स थे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कीजिएगा।